नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर कक्षा 6 से 8 के मध्य पढ़ाने वाले टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह कक्षा 1 से 5 की ट्रेनिंग पीछे चल रही, उसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए ट्रेनिंग का नया मॉड्यूल और किस ऐप के जरिए आपकी ट्रेनिंग होगी, तथा किन किन बिंदुओं के बारे में ट्रेनिंग आपको दिलवाई जाएगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए जो राजस्थान ऑनलाइन शिक्षक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम 2020 के नाम से पायलट लॉन्च मीटिंग हुई थी 24 जुलाई 2020 को 3 से 5 बजे के बीच। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं, किन बिंदुओं के मध्य हमारी ट्रेनिंग होगी। तो मैं आपको विभिन्न बिंदुओं के बारे में बताता हूँ। इस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है, पायलट में भाग लेने वाले राज्य और जिला स्तर के मेंटरों को तैयार करना, चर्चा के क्या बिंदु है, प्रशिक्षण का अकादमिक शैक्षिक के अंदर एनसीएफ एलओ एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों और उनकी विशेषताओं, 4 मुख्य विषयों हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अप्रोच पर आधारित, ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यावसायिक विकास के लिए अप्रोच, मॉड्यूल के विभिन्न तत्व और उनका क्रियान्वयन, प्रतिभागियों की भूमिका और जिम्मेदारियों और पायलट के लिए कार्य योजना, समर्थन और फीडबैक के माध्यम, पायलट के कार्यान्वयन की टाइमलाइन, प्रश्नोत्तरी व खुली चर्चा। प्रशिक्षण स्रोतों के अकादमिक पक्ष में निम्नलिखित शामिल है: एनसीएफ, आरटी, एलओ, पाठ्यपुस्तक, एनईपी। ये बिंदु शामिल रहेंगे ट्रेनिंग के अंदर। एनसीएफ में वर्णित रचनात्मक पर दिग्बल, जुड़ाव, खोज, चिंतन, सह निर्माण, अर्थ निर्माण, अवधारणाओं की समझ, अमूर्त चिंतन, आयु वर्ग के लिए उचित पेडागोजी, स्थानीय ज्ञान व प्रिय से जुड़ाई से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आरटी की जानकारी, समग्र क्षमतापरक गतिविधि, खोजबीन, प्रोजेक्टों के माध्यम से सीखना, आरटी के लिए बना गुणात्मक ढांचा गतिविधि को परिभाषित करता है, जिसमें अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकित शामिल है। यह भी ट्रेनिंग के मुख्य बिंदु है। एवल्यूएशन दिशा निर्धारित होती है, ये प्रक्रिया आधारित और समग्र है, मूल और उच्च स्तरीय मानसिक कौशल दोनों के सीखने पर ध्यान केंद्रित करती है। एनईपी बच्चे की विकास की जरूरतों पर विशेष ध्यान, आयु वर्ग के लिए उचित सीखने का स्तर प्राप्त करना, तथ्यों और प्रक्रियाओं को रटकर सीखने से दूर रहना, बहुआयामी चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, मूल्यांकन मुख्य उदाहरणों, कौशल, उच्च स्तरीय क्षमताओं पर केंद्रित रही शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास। ये बिंदु है। जिस तरह कक्षा 1 से 5 की ट्रेनिंग दीक्षा ऐप के जरिए हो रही है, उसी तरह इसके लिए भी कोई ऐप जारी होगा या फिर दीक्षा ऐप के माध्यम से भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ये अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, किसके माध्यम से करवाएंगे। अगर जो भी दीक्षा ऐप या जो भी स्रोत जिसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाएगी, आपको सूचना मिलते ही आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। 4 मुख्य विषयों के लिए अप्रोच: हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं, ये मुख्य बिंदु रहेंगे ट्रेनिंग के लिए: हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस कोर्स के लिए 6 मॉड्यूल रहेंगे। उच्च प्राथमिक की कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण शास्त्र, 4 मुख्य विषयों की पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रम अप्रोच, उच्च प्राथमिक की पाठ्यपुस्तकें, टीएलएम प्लस ई सामग्री, उच्च प्राथमिक शैक्षिक आवश्यकताएं, पाठ्य योजना फर्स्ट, शैक्षिक आवश्यकताएं और पाठ्य योजना सेकेंड, सीखना सुनिश्चित करना, सभी अंशों का सही मेल, और 45 मिनट ऑनलाइन प्लस 45 मिनट ऑफलाइन। प्रत्येक मॉड्यूल में 6 सत्र है तथा एक परिचय और एक समापन सत्र है। यानी ट्रेनिंग का एक परिचय सत्र होगा शुरुआत में और एक अंतिम समापन सत्र होगा। ये दर्शाता है कि शिक्षक 4 विषयों में से एक का चयन करेंगे, यानी उसमें 4 विषय होंगे जिसमें शिक्षकों को एक का चयन करना है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण, प्रारंभिक प्लस प्रवेश परीक्षा। बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर और जरूरतें इस प्रक्रम पर भिन्न होती है और कक्षा में उनकी भूमिका और सीखने की प्रक्रिया भी भिन्न होती है। ये पाठ्यक्रमों में कैसी प्रतिबिंबित होती है: गतिविधि का परिचय, गतिविधि के प्रकार, करने के विभिन्न तरीके और 12 बॉक्स मैट्रिक्स, बच्चों के प्रवेश की भूमिका, ईआरएसी का उपयोग, एसआईसीए का विश्लेषण और विषय असाइनमेंट संपन्न करना और टेस्ट। यानी अपने बच्चों के संदर्भ तथा गतिविधि शिक्षण शास्त्र के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत पाठ्य योजना विकसित करना, कोर्स की संरचना, विभिन्न तत्वों को उभारने और अंत में एक साथ समेटने के अनुरूप है।
यानी कक्षा 1 से 6 तक के लिए दिशा ऐप पर ट्रेनिंग है। उसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए ट्रेनिंग किसके माध्यम से करवाई जाएगी आपको बता दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए ज़रूरी है कि वे समझे कि क्या करना है, क्यों करना है, अपनी परिस्थिति में कैसे करना है और ये कैसे पता चलेगा कि वे सही तरीके से कर पा रहे या नहीं। केवल सुनने और देखने से सीखना नहीं होता, इसलिए कोई लंबे पीडीएफ और वीडियो नहीं है। ऑनलाइन परीक्षण में स्वयं सीखना होता है। इस ट्रेनिंग के अंदर कोई ज़्यादा लंबे वीडियो या पीडीएफ नहीं होगी, केवल छोटी छोटी समझ की बातें बताई जाएगी। यहाँ ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल है, इसलिए छोटे छोटे पर रुचिकर सत्र, त्वरित अभ्यास, दिशा निर्दिष्ट टास्क, इसमें शिक्षक को खुद से सोचना जरूरी है। इसलिए कई चिंतनशील अभ्यास, लेकिन ऐसी स्थितियों से जुड़े हुए जो शिक्षक की जानी पहचानी है। आगे बढ़ते हुए शिक्षकों को अपना आकलन करते हुए रहना है, इसलिए सेल्फ टेस्ट और जरूरत के मुताबिक पुनरावृत्ति करना। मानवीय संवाद के बिना सीखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सहकर्मियों के साथ बातचीत, मेंटरों का समर्थन, एक निश्चित पद्धति। इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो टीचर्स स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं उनसे संबंधित सोचने से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। समझ बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपने अनुभव से जुड़ी हो। एंड्रोपोजी वयस्कों के लिए शिक्षा प्रणाली, इसलिए एक छोटी केस स्टडी से शुरुआत, इसके साथ इसके पीछे कारणों की समझ बनाना, इसलिए सैद्धांतिक खंड। वस्तुतः विभिन्न शिक्षकों की भिन्नतम परिस्थितियों में ये बातें सफलता से लागू होनी चाहिए। सबके लिए एक समान अप्रोच कामयाब नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिकल खंड में अपनी परिस्थितियों में लागू करने के कई अवसर। उभरती समझ का समेकित महत्वपूर्ण है, इसलिए सारांश खंड सत्रों में ऑनलाइन व ऑफलाइन अंग है। ऑफलाइन भाग और गहराई में उतरने का मौका देता है, अपनी परिस्थिति में लागू कर उसे आत्मसात करने का और भविष्य में लागू करने के लिए तैयार करना है। इसके लिए शिक्षक अपनी पाठ्यपुस्तक से जोड़ने का अभ्यास करेंगे, अपने साथियों से खुले प्रश्नों पर बात करेंगे, असाइनमेंट पूरा करेंगे और एम और टी एम भरेंगे। ये विभिन्न ट्रेनिंग के खंड है जिन्हें करना होगा। 6 सत्र जिनसे पहले परिचय सत्र है और बाद में समापन सत्र, यानी ट्रेनिंग का पहला सत्र परिचय सत्र और अंतिम समापन सत्र। हर एक मॉड्यूल में बेसलाइन और एंडलाइन टेस्ट है। हर भाग में ऑनलाइन व ऑफलाइन है। ऑफलाइन में 45 मिनट परिचय, छोटा केस, सिद्धांत, प्रैक्टिकल, सारांश, और ऑफलाइन में 45 मिनट पाठ्यपुस्तक संबंधी अभ्यास, खुले प्रश्न पर सहकर्मियों के साथ चर्चा, असाइनमेंट व मोटम। यानी ऑनलाइन में 45 मिनट के ये 5 बिंदु दिए गए हैं और ऑफलाइन में 45 मिनट का पाठ्यपुस्तक संबंधी अभ्यास, ये बिंदु बताए गए। कुल समय प्रति सप्ताह 4 सत्र होंगे, प्रति पखवाड़ा 1 मॉड्यूल होगा। 3 माह में 6 मॉड्यूल। आप चाहे तो इसे जल्दी भी कर सकते हैं। करीब 60 से 70 घंटे का काम होगा, यानी 60 से 70 घंटे का ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो आपको देनी होगी। 3 माह में 6 मॉड्यूल है, यानी 15 दिनों से 1 मॉड्यूल करना पड़ेगा। कई छोटी सफलताएं, गेमिफिकेशन, क्रमवार प्रगति, प्रत्येक उपखंड पूरा करे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए आपको टेस्ट में सफल होना जरूरी है। यानी एक टेस्ट होगा, उसको पास करने के बाद ही आप अगले टेस्ट के अंदर जा पाओगे, और एक खंड को पूरा करने के बाद ही आगे आप दूसरा खंड करोगे। जिन टीचर्स ने दीक्षा ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 5 की ट्रेनिंग ली, उन्हें पता है कि प्रत्येक खंड को पूर्ण करने के बाद ही अगले खंड में जाना होता था। प्रत्येक भाग को देखना अनिवार्य था और उससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी उत्तर देना था। तो उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। उसी क्रम में ये ट्रेनिंग विषय आधारित कक्षा 6 से 8 के लिए होगी। डाटा आधारित क्रियान्वयन, प्रतिभागियों को अपने बारे में डाटा मिलेगा, मेंटरों को अपने समय के बारे में, अधिकारियों को जिले व राज्य के बारे में। कोर्स निर्माता प्रगति पर नजर रख सकते हैं, मुश्किलों को समझकर तुरंत उन पर कदम उठा सकते हैं। जरूरतों का सतत विश्लेषण अंतर्निहित है। मॉड्यूल के विभिन्न तत्व और उनका कार्यान्वयन, विभिन्न भाग और उनके साथ काम कैसे करना है, दाखिला और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, शुरू कैसे करें, अलग अलग तरह के ऑनलाइन टास्क कैसे पूरे करें, अलग अलग तरह के ऑफलाइन टास्क कैसे पूरे करें, सबको वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। अगला वीडियो उसी के माध्यम से आपको डाला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत जानकारी मिल जाए। मेंटरों की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, पायलट के लिए कार्यान्वयन योजना, ऑनलाइन के लिए क्या है, ऑफलाइन के लिए क्या है, ऑनलाइन कैसे कोर्स कैसे चलता है, समझने में प्रतिभागियों की मदद करना, विभिन्न भागों में क्या करना है स्पष्ट करना, जरूरत के अनुसार अकादमिक बारीकियों को समझाना, शब्दावली, अवधारणाएं आदि। ग्रुप कॉल्स के द्वारा जरूरत हो वहाँ विषय की समझ को मजबूत देना। मॉड्यूल विषय की समझ से ज़्यादा विषय के शिक्षण के बारे में। उदाहरण, गणित शिक्षक को जो विज्ञान पढ़ा रहा है उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है।
ऑफलाइन सत्रों को संभव बनाना और समर्थन देना, खास तौर पर व्हाट्सएप समूह चर्चा, असाइनमेंट, विभिन्न उत्तरों दृष्टिकोणों को साझा करना, असाइनमेंट के कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, राजस्थान के परिवेश से जुड़ाव और वहाँ की परिस्थिति में लागू करने में मदद करना, प्रतिभागियों अपने अनुभव में फीडबैक देना। यानी राजस्थान के परिवेश से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। समर्थन और फीडबैक के माध्यमों का उपयोग, एसएलएम के साथ इग्नस पहल पर पखवाड़े एक वेबिनार करेगा। एसएलएम अपने डीएलएम के साथ हर सप्ताह वेबिनार बातचीत कर सकती है। एक फोरम जहां प्रश्नों के उत्तर के लिए वर्गीकृत समयावधि होगी। मेंटरों के लिए एक मार्गदर्शिका और जहां जरूरत हो वहाँ सत्रविश के सुझाव। मेंटरों के पास अपने जिले के ऊपर कुछ डाटा उपलब्ध रहेगा, यानी इनके लिए मेंटर नियुक्त किए जाएंगे। जो जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। पायलट के कार्यान्वयन के लिए टाइमलाइन, पायलट 25 से 31 जुलाई 2020 ये लॉन्च हुआ है, 24 को लॉन्च हुआ था। और 1 से 3 अगस्त 2020 पायलट से प्राप्त फीडबैक को शामिल करना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। एसएलएम डीएलएम के बीच संबंध स्थापित, प्रतिभागियों के लिए पहले से तय फोन परामर्श के समय 25 जुलाई 2020 से मॉड्यूल फर्स्ट के भाग उपलब्ध होने शुरू होंगे। 25 जुलाई 2020 से शुरू, रोज 1 भाग 4 भाग उपलब्ध, प्रतिभागियों द्वारा उपयोग पर डाटा प्राप्त होना शुरू। 29 जुलाई 2020 और फिर 31 जुलाई 2020 को प्रतिभागियों के अनुभव पर चर्चा के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल, ब्लॉक स्तर के कुछ शिक्षकों और मेंटर से फोन इंटरव्यू हो सकते हैं। ये काम अभी तक शिक्षक और मेंटरों के मध्य काम चल रहा है और उसके बाद में ये शिक्षकों के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये अति शीघ्र ही ट्रेनिंग शिक्षकों के लिए शुरू होने वाली है। व्यावसायिक विकास की सैन्यों की यात्रा पर बढ़ने के लिए आप भी उत्सुक है? प्रश्नोत्तरी व खुली चर्चा। तो ये जो नियम या बिंदु बताए गए कि किन बिंदुओं के माध्यम से ट्रेनिंग होगी, तो टीचरों के लिए एक सामान्य ट्रेनिंग की प्रक्रिया है ऑनलाइन, बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है। जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए ट्रेनिंग चल रही है, पीछे कुछ मॉड्यूल हो चुकी है, उनके एक सर्टिफिकेट आ चुका है, दूसरा सर्टिफिकेट भी काफ़ी टीचर्स ने पूर्ण कर लिया है। उनकी भी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चलती रहेगी। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो नए नए मॉड्यूल किस तरह करनी है आपको अगले वीडियो में और बता दिया जाएगा ट्रेनिंग शुरू होने के पश्चात, कि कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर आपको आपका मॉड्यूल शुरू होगा, ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, ऑफलाइन मॉड्यूल क्या है, किन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, ये सारी अगली वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, किन बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे समझें, और उसके बाद अगला वीडियो ट्रेनिंग शुरू होती है आपको बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए कि अगला प्रोग्राम या ट्रेनिंग कब शुरू होगी। धन्यवाद।